इसीलिए मैं कहता हूं, जब ये लोकतंत्र के बारे में बोलते हैं, संविधान के बारे में बोलते हैं, हम लोग यहाँ विपक्ष की तरफ से खड़े होते हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। एक बात याद रखना, ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। किसी मोदी चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, सजा मिलेगी क्या? ऐसा लगता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन। मोदी सरकार कहां से लोगों का पैसा खा रही है। संसद में बोलते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने बीजेपी की बोलती बंद कर डाली। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, वीडियो को एक बार पूरा देखना। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगे। 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे लिया सर। गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये मंत्री है सरकार के। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। आप लोग घास छील रहे थे क्या? आपकी सरकार घास छील रही थी क्या? कैसे आ गए भाई यहाँ पे बांग्लादेशी? नरेंद्र मोदी का दोस्त अडानी बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है। जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जाता है, उसके बाद चुनने के बाद सरकार बनती है। बता दें कि संजय सिंह ने बीजेपी के घोटालों के भंडाफोड़ करते हुए किन्नर समाज के लिए एलोकित किए गए फाउंड की चोरी का मामला उठाया है, जिनमें उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने तो किन्नरों का भी फाउंड नहीं छोड़ा, तो फिर वो उन गरीब लोगों का पैसा कैसे छोड़ सकते हैं। लगातार बीजेपी सरकार की देश में आलोचना तो हो ही रही है, इस पर आप भी अपने राय कमेंट में जरूर लिखिए। अमित शाह के फरमान से नहीं चलेगा, याद रखना इसको, याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से, याद रखना इसको, याद रखना। और ये जो बार बार तुम्हारा गठबंधन ईडी से तुम्हारा गठबंधन, सीबीआई से तुम्हारा गठबंधन। यहाँ इंडिया गठबंधन है, वहाँ ईडी गठबंधन है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर देश इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो फिर आम मंदिर से जुड़े चलिए अब बढ़ते हैं अगले बड़े खबर की ओर। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में अब कई और बड़े खुलासा होने की बातें सामने आ रही है। इसके साथ ही इस चंदे चोरी मामले में कई बड़े नाम सामने आने की भी चर्चा तेज हो गई है। हालांकि आरोप ये भी लगाई जा रही है कि इस मामले से जुड़ी सबूतों के साथ भी कटुत तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। बता दें कि इस मुद्दे पर बात करते हुए अयोध्या के कुछ लोगों ने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाए हैं कि उनका कहना है कि यदि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए तो ये कई और ऐसे फैक्ट सामने आ सकते हैं जिनसे इस विवाद की सच्चाई स्पष्ट हो जाए। चोरी हुई, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो हर राम भक्त के दिल में है, सजा मिलेगी क्या? ऐसा लगता नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को पता नहीं था, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इतनी चोरी इतने दिन से चल रही थी, मोदी जी को पता नहीं था? 2 करोड़ रुपए की जमीन 18 करोड़ रुपए की बिकी, सारे अखबारों के फ्रंट पेज पे छपा, मोदी जी को पता नहीं चला? और सारे कागज पब्लिक डोमेन में है, मोदी जी को पता नहीं था? कंस्ट्रक्शन के अंदर 40% की कमीशन मांगी जा रही थी, मोदी जी को पता नहीं चला? चढ़ावे के अंदर इतनी चोरी हो गई, भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए हीरे जवाहरात गायब हो गए, मोदी जी को पता नहीं चला? 40 दिन के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 70 बार चोरी पकड़ी गई, मोदी जी को पता नहीं चला? 8 महीने के वही विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांग रही है और इंडिपेंडेंट जांच की मांग कर रही है। दूसरी ओर बीजेपी ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज किया है और कहा है कि बिना जांच पूरी हुए किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना उचित नहीं होगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और सभी की नजर इस बात पर है कि जांच में आगे क्या फैक्ट सामने आता है। सरकार को सीसीटीवी के फुटेज गायब हो गई, मोदी जी को पता नहीं चला? उस ट्रस्ट के अंदर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी है,
उसने भी मोदी जी को कुछ नहीं बताया। हमें सूत्रों से पता चला है कि आईबी ने 12 रिपोर्ट दी थी मोदी जी को चंदा चोरी के बारे में। एसआईआर के अंदर किसकी वोट कटवानी है, किसकी वोट जुड़वानी है, वो मोदी जी को सब पता है, लेकिन चंदे की चोरी की, भगवान राम के चोरी के बारे में मोदी जी को पता नहीं चला। ऐसा कैसे? उनको पता तो सब था। बड़े लोगों को पकड़ा जाए, उनको जेल डाला जाए, सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, ये क्यों बचा रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? कौन लोग हैं जो इसके पीछे हैं? हर आदमी आज एक ही बात कह रहा है कि बड़े लोगों को, बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है?